Hello student, today we are going to learn Geography's chapter 1 distributional maps, second part chloropleth method. In this method we are learn about how the chloropleth method used to show the different variables on the maps. So student, first of all we see what is the chloropleth method. A method of preparing distributional maps. Area related statistical information is used in this method. One value is assigned to the whole region. Different tints of color are used for different value and map is prepared accordingly. Here I take out some important points of chloropleth maps. So student, first point is chloropleth map, second is shades and tints, various processes to collect data is the third point, fourth point is sub-administrative unit, and fifth point is black and white pattern. First of all, we see what is the chloropleth method and how to show the distribution of variables on chloropleth maps. I explain this point through map. So see student, in this method we use shades of colors. When the value of variable is increased, the shades of color also become darker, and when the value of variable is decreased, the shades of color also become lighter. यह जो मैप आपको दिख रहा है, सेम मैप हमने डॉट्स मेथड का भी पढ़ा है, मीन्स सेम डिस्ट्रिक्ट का मैप एंड सेम मीन्स लोकेशंस आर इन दिस मैप. सो स्टूडेंट, जैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमने अमरावती तालुका की डॉट मेथड में दिखी थी, तो वहाँ पर हमें वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन मीन्स अर्बन पॉपुलेशन अमरावती डिस्ट्रिक्ट में होने के कारण वहाँ पर हमें क्या दिखाया था, एक सर्कल दिखाया था जिसकी वैल्यू 5 लाख ली थी और डॉट के थ्रू दिखाया था. लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा अमरावती जो तालुका है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा डार्कर शेड यूज़ किया है. इस मैप में हम अलग अलग कलर नहीं यूज़ करते, एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स यूज़ करते हैं. और देखो, सबसे ज़्यादा वैल्यू फिर अमरावती तालुका की है, इसीलिए उसको ज़्यादा डार्क. उसके बाद आचलपुर है, अंजनगांव सुरजी है, देन धारनी, वरुड़, धामनगांव, ऐसे अलग अलग प्लेसेस है जिसके मीन्स कलर के शेड कैसे होते जा रहे हैं, लाइट होते जा रहे हैं. और सबसे ज़्यादा लाइट जो कलर है वो चिखलदरा का है, यहाँ पर हमने देखा है. तो देखो स्टूडेंट, डॉट मेथड में हम क्या कर सकते थे, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते थे कि कितनी पॉपुलेशन है. जैसे हमने अमरावती के लिए 5 लाख बताई थी, चिखलदरा के लिए 15 डॉट है, मीन्स 15 डॉट को एक डॉट की वैल्यू कंसीडर की थी कि एक डॉट की वैल्यू 10,000 है, तो 15 डॉट चिखलदरा तालुका में होने के कारण हम वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 1,50,000 कंसीडर की थी. तो वो एग्जैक्ट वैल्यू हम डॉट मेथड में निकाल सकते हैं. लेकिन यहाँ पर वो जो डॉट मेथड का मैप पड़ा था वो मैप था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, और ये जो मैप हम पढ़ रहे हैं वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. व्हाट इज मीन बाय द डेंसिटी? तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये हमने मीन्स डेंसिटी के मीन्स डेंसिटी वो एरिया की डेंसिटी हमें पता चलती कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने हैं. जैसे यहाँ एक एक स्क्वायर बनाया 1-1 किलोमीटर का, फिर पर स्क्वायर किलोमीटर हमने कंसीडर की, तो ये होगी डेंसिटी. तो ये मैप में हम डेंसिटी, तो जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू वैल्यू वो शेड्स जो है वो लाइट डार्क होते जाएंगे. ये मैप के द्वारा हम ऐसे दिखा सकते हैं. नाउ आवर सेकंड पॉइंट इज शेड्स एंड टिंट्स. सो व्हाट इज मीन बाय द टिंट्स? टिंट्स आर द शेड्स ऑफ कलर. सो स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया है कि शेड्स और टिंट्स जो होते हैं ये अकॉर्डिंग टू वैल्यू डार्कर लाइटर होते जाते हैं. जैसे इफ़ द वैल्यू इज़ इंक्रीज द शेड्स बिकम डार्कर एंड इफ़ द वैल्यू इज़ डिक्रीज द शेड बिकम लाइटर. तो जैसे यहाँ ये मैप में हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अमरावती डिस्ट्रिक्ट, आचलपुर, अंजनगांव सुरजी, वरुड़, धारनी,
चांदूर बाज़ार जैसे प्लेसेस की है। तो इनके जो कलर शेड्स है, अमरावती का ज़्यादा, फिर आचलपुर, अंजनगाव सुरजी, देन धारनी, वरुड, चांदूर बाज़ार, देन मोर्शी, तिवसा, चांदूर रेलवे, धामनगाव रेलवे, चिखलदरा, ये कैसे शेड्स डिक्रीज होते जा रहे हैं, मीन्स लाइटर होते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग वैल्यू। तो देखो सबसे ज़्यादा लाइट जो शेड्स हमने बताया, मैंने अभी बताया था चिखलदरा तालुका का, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन कम होने की वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पर मीन्स जो हमने डॉट्स मेथड में देखा था कि वहाँ पर जो डॉट्स है वो भी कम है, ओनली 15 डॉट्स आर देयर। और वहाँ पर डॉट कम होने के कारण, क्योंकि वहाँ पे की जो पॉपुलेशन है वो माउंटेनियस एरिया होने के कारण पॉपुलेशन कम है। फिजियोग्राफी हमने पढ़ी थी कि जहाँ पर फिजिकल लैंडफॉर्म्स होते हैं, मीन्स माउंटेन, रिवर, ऐसी जगह पे हम डॉट प्लेस नहीं करते, वहाँ पर लोग नहीं रहते, इसीलिए ऐसी जगह की पॉपुलेशन कम होती है। दैट्स वाई चिखलदरा's पॉपुलेशन आल्सो वेरी लेस, दैट्स वाई इट्स कलर आल्सो वेरी लाइट। थर्ड पॉइंट इज वेरियस प्रोसेसेस टू कलेक्ट डाटा। हमने देखा इन दिस मैप डाटा रिगार्डिंग द वेरियस जियोग्राफिकल वेरिएबल इज शोन बाय शेड्स एंड टिंट्स ऑफ वेरियस कलर। ये हमने पढ़ा है फर्स्ट टू पॉइंट्स में। while making such maps the data are used from the different variable is obtained through various process such as measurement, survey etc. तो हमें जो डाटा गैदर करना रहता है, कलेक्ट करना रहता है, तो वो जो डाटा है वेरिएबल का, तो वो डाटा हम सर्वे के थ्रू, मेजरमेंट के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन का हमें सर्वे करना पड़ेगा, उसके द्वारा हम जो पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन कौन से एरिया में रहती है, ये हम एग्जैक्ट बता सकते हैं। उसका डाटा हम कलेक्ट करके उसे मैप पे शो कर सकते हैं कि कौन से एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। और फोर्थ पॉइंट इज सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो जैसे यहाँ पे इन दिस मेथड ओनली वन वैल्यू इज गिवन टू वन सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन अ रीजन। देखो हमने डॉट मेथड में क्या पढ़ा था कि डॉट मेथड में हम टू वैल्यू, मीन्स अगर रूरल और अर्बन पॉपुलेशन है तो एक जगह के लिए हम दो वैल्यू दे सकते हैं थे, मीन्स सर्कल से भी शो कर सकते थे पॉपुलेशन, एंड डॉट थ्रू रूरल पॉपुलेशन वी हैव टू शो। बट हियर वी गिवन द ओनली वन वैल्यू, वी आर नॉट यूजिंग द मोर देन वन कलर। हम सिर्फ यहाँ पर वन कलर का वन शेड्स यूज़ कर सकते हैं, हम दो या तीन शेड्स नहीं यूज़ कर सकते, इसीलिए सब एडमिनिस्ट्रेटिव को हम ओनली वन वैल्यू यहाँ पर कंसिडर की जाती है। तो देखो सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मैंने आपको लास्ट पॉइंट में समझाया, डॉट मेथड में समझाया था कि सब एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स होते हैं वो अमरावती डिस्ट्रिक्ट का मैप है सपोज, तो अमरावती डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक बड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, उसके अंदर जिला परिषद जैसी गवर्नमेंट सिस्टम वर्क करती है। तो सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है वो मीन्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो छोटे छोटे तालुकाज है और उनकी भी गवर्नमेंट होती है, जैसे पंचायत समिति वगैरह उनके अंडर में उनका काम चलता है। तो ये हो गए सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो सब एडमिनिस्ट्रेटिव, डिड यू अंडरस्टैंड? यस। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज black and white pattern. Before that I would like to tell about the smallest and values, about the values of the shades. So see, first I explain this. Smallest and the largest value of given data of the variable are taken into the consideration. After that 5-7 classes are made. देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि मीन्स ओनली वन कलर वी कैन यूज़ हियर एंड डिफरेंट शेड्स ऑफ वन कलर्स। तो देख शेड्स ये कैसे दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू। व्हेन द वैल्यू इज इंक्रीज वी यूज द डार्कर शेड, एंड व्हेन द वैल्यू इज डिक्रीज वी यूज द लाइट कलर। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू मेक 5 और 7 क्लासेस, मीन्स जो शेड्स होते हैं उनको 5 और 7 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने अमरावती डिस्ट्रिक्ट का मैप देखा है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो इस मैप में हमने देखा
फाइव शेड्स का यूज़ किया है। तो यहाँ पर इंडेक्स में बताया गया है कि 5 शेड्स और उनकी वैल्यू लिखी गई है। तो इंडेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द means what we show in the map we means depict in index मीन्स इंडेक्स के द्वारा हम बता सकते हैं कि कौन से एरिया को कितनी वैल्यू है, कौन से शेड के लिए हमने कितनी वैल्यू असाइन की है। दैट्स वाई इंडेक्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आपको ये समझ में आया होगा कि शेड्स का यूज़ कैसे करते हैं। और 5-7 क्लासेस में शेड्स 5 और 7 हम कलर की शेड यूज़ कर सकते हैं। देन लास्ट पॉइंट इज़ ब्लैक एंड वाइट पैटर्न। तो ब्लैक एंड वाइट पैटर्न मीन्स क्या है, जैसे हमने कलर शेड्स यूज़ किए हैं तो कलर शेड्स के जगह पर हम ब्लैक एंड वाइट पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ब्लैक एंड वाइट पैटर्न क्या है ये मैं आपको मैप के द्वारा बताऊंगी। सी दिस इज़ द map of chloropleth method, density of population. This is the same map with color shades map of chloropleth method. वहाँ पर हमने कलर शेड्स यूज़ किए थे, यहाँ पर हम ब्लैक एंड वाइट पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैप में क्या है, तो ब्लैक एंड वाइट पैटर्न इंक्रीजिंग वैल्यू के मीन्स अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू, जब वैल्यू इंक्रीज होती है तो यहाँ पर जो ब्लैक एंड वाइट शेड्स है वो भी डार्कर हो जाते हैं। मीन्स क्या होता है, तो देखो यहाँ पर जो लाइंस दिखाई है वो लाइंस ज़्यादा क्लोज होती है एक दूसरे से, और अगर वैल्यू कम है तो लाइंस जो होती है वो मीन्स एक दूसरे से दूर, लाइंस की दूरी बढ़ती है। जैसे हमने यहाँ पर अमरावती तालुका देखा है, आंचल गाँव देखिए, आंचल गाँव है। तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा मीन्स पॉपुलेशन वाले प्लेसेस है। दैट्स वाई मीन्स वहाँ का जो शेड्स है ब्लैक एंड वाइट शेड, तो पैटर्न वो कैसा डार्कर दिख रहे हैं, वो लाइंस जो है वो एक दूसरे से एकदम क्लोज है। और यहाँ पर चिखलदरा देख रहे हैं आप, चिखलदरा में जो लाइंस है वो दूर दूर दिखाई दे रही। मीन्स वहाँ पर हमें समझ में आता है कि ये मीन्स यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है। इजंट इट? सी हियर इज maps is given and you have to read this map and find the given questions answer. The first question is, name the talukas having population density between 301 to 400 persons per square kilometer. 301 to 400 per square kilometer मीन्स कौन से तालुकास की पॉपुलेशन है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे कौन से तालुका है, यहाँ पर अंजनगांव सुरजी है, देन आंचलपुर है, वरुड है। ये जो तालुकाज है इनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 301 से लेकर 400 पर स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ अमरावती तालुका। अमरावती तालुका की डेंसिटी कितनी है, तो मोर देन 400 पर स्क्वायर किलोमीटर, मोर देन 400 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द तालुकाज हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 300 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको 300 पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन किसकी है ये फाइंड आउट करना है। तो ये कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, 201 टू 300 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, जो यहाँ पर आपको कलर शेड दिख रहा है। तो ये तीनों शेड कहाँ कौन से तालुका के लिए यूज़ किए है वो तालुका आपको फाइंड आउट करना है और आंसर लिखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके, and you have to write this answer. So student, this is the chloropleth method. I hope you understand this method. Thank you and have a nice day.